बच्चों को सती के वश देख वे भयभीत होकर घर के अंदर जाने का साहस नहीं कर रही थीं। इसी बीच अनसुईया मंदाकिनी में स्नान कर गीले वस्त्रों में अंदर गई तो तीनों देवियों ने कुटी के द्वार पर खड़ी होकर कहा, माता जी हम भीतर आएं? अनसुईया ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम आपकी पुत्र वधू हैं। अनसुईया ने कहा, बहुओं को घर में आने के लिए क्या पूछना, तुम्हारा ही घर है, चलिए आओ। लज्जा से नम्रमुखी होकर तीनों ने प्रवेश किया और अनसुईया के पैर छुए। इतने में अत्रि ऋषि आ गए। वे तीनों घूंघट डालकर एक और बैठ गयी। महर्षि ने पूछा, देवी ये तीनों कौन हैं? देवी ने कहा, ये तीनों आपकी पुत्र वधुएं हैं। देवी तुम तो बड़ा कौतुक करती हो, अब बड़ी बहुएं भी आ गईं। अत्रि ने आश्चर्यपूर्वक कहा। तीनों देवियों ने सती के पैर पकड़े और कहा, क्षमा करें और हमारे पति हमें प्रदान करें। अनसुईया ने कहा, मैं कब मना कर रही हूँ, गोदी में उठाकर ले जाओ। तब तीनों ने प्रार्थना की, माँ अब और अधिक लज्जित न करें। यह सुनकर देवी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने पुनः पतिव्रता धर्म के बल से उन्हें यथावत कर दिया और उठकर तीनों देवों की वंदना की और पूजन किया। देवताओं ने कहा, पतिव्रते हम तुम्हारे पतिवृत्य से संतुष्ट हैं, वर मांगो। माता अनसुईया ने कहा, आप मेरे पुत्र हो जाएं। तीनों ने तथास्तु कहा। यही देव बाद में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पति को परमेश्वर मानकर अपनी समस्त इच्छाओं को पति की इच्छा में विलीन कर जो नारियां जीवन यापन करती हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। अनसुईया जी से जुड़ी एक और कथा है जिससे उनकी पतिव्रता शक्ति का पता चलता है। एक बार जब पृथ्वी पर पतिव्रता शांडिली के कारण 10 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ था, तब माता अनसुईया जी ने देवताओं के आग्रह करने पर पतिव्रता शांडिली की मदद कर भीषण त्रासदी को टाला था। बहुत समय पहले प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नाम का एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था। वह कोढ़ से पीड़ित था। उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी पत्नी शांडिली उसे देवता के समान ही पूजती थी। कौशिक बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। वह शांडिली का बिना किसी कारण अपमान करता रहता, लेकिन वह सुनती रहती। दिन भर अटारी में बैठकर आने जाने वाली स्त्रियों को बुरी नजर से ताकता था। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से एक वैश्या निकली, जिसे देखकर कौशिक की काम वासना जागृत हुई। उसने अपनी पत्नी शांडिली से कहा, कुछ देर पहले मैंने यहाँ एक सुंदर वैश्या को जाते देखा था, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? पति के मुख से दूसरी स्त्री, वो भी वैश्या, के पास जाने की बात सुनकर भी शांडिली को क्रोध नहीं आया, बल्कि वह पहले उस वैश्या के घर गई और वैश्या के सामने अपने पति की इच्छा व्यक्त की। वैश्या ने उसे बहुत सारे धन और उसके पति के साथ आधी रात को आने के लिए कहा। यह सुनकर शांडिली अपने घर लौट आई। अपने ही पति को वैश्या के पास ले जाने के लिए शांडिली ने सारे आभूषण इकट्ठे किए। जब रात हुई तो शांडिली जी ने अपने कोढ़ से घर्षित पति को कंधे पर उठाया और चल पड़ी। जिस मार्ग से वो अपने पति को लेकर जा रही थीं, उसी मार्ग में थोड़ी आगे मांडव ऋषि को चोरी के संदेह में राजा ने सूली पर चढ़ा दिया था। हालांकि मांडव ऋषि के पास भक्ति की इतनी ताकत थी कि वो चाहे तो अपनी मंत्र शक्ति से सजा से बच सकते थे, परंतु जब वो एक छोटे बच्चे थे तो चींटियों को कांटे चुभोया करते थे। अब उन्हें